हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरस्वती धाम ऑनलाइन क्लासेस। मैं दिनेश जांगीड़ आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज का अपना चैप्टर है बेसिक मैथमेटिक्स। इस चैप्टर के अंदर जिन पॉइंट का अपन डिस्कस करने वाले हैं उन पॉइंट्स के बारे में अपन सबसे पहले देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इनइक्वालिटीज। सेकेंड पॉइंट है टाइप ऑफ फंक्शन। देन ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। फोर्थ पॉइंट है नंबर सिस्टम। एंड लास्ट में अपन देखेंगे सेट्स एंड रिलेशन। टाइप ऑफ फंक्शन के अंदर देखो, पूरी मैथमेटिक्स के अंदर बहुत सारे फंक्शंस अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उन फंक्शन के बारे में अपन एक बार और भी देख लेते हैं। टाइप ऑफ फंक्शन में फर्स्ट अपन का फंक्शन होगा स्क्वायर रूट फंक्शन। सेकेंड रेशनल फंक्शन। थर्ड GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फिर महत्वपूर्णांक फलन। फोर्थ है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। देन क्वाड्रेटिक फंक्शन एंड पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट अपन इसके अंदर स्टार्ट करते हैं इनइक्वालिटीज। अब देखो इनइक्वालिटीज का मतलब क्या हुआ, जैसे अपन एग्जाम्पल के लिए देखें x इक्वल्स टू 2 एक इक्वलिटी को डिफाइन करता है। इक्वलिटी का मतलब क्या हुआ, अगर अपन x इक्वल्स टू की बात करते हैं तो वहां पे x की एग्जैक्टली वैल्यू 2 के इक्वल बनेगी। जैसे एग्जांपल के लिए अपन देखें x इक्वल टू 2, इसका ओनली एक मीनिंग है कि x की वैल्यू ओनली 2 के इक्वल होगी। अगर इसी को अपन इनइक्वालिटी में चेंज करें, जैसे मान लो अपन x नॉट इक्वल्स टू 2, ये कोई एग्जांपल लिया, x नॉट इक्वल्स टू 2 का मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू 2 के अलावा कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब 2 के अलावा कुछ वाले केस में तो 2.1 भी आ गया, 1.2 भी आ गया, 1.9 भी आ गया, और बहुत सारी वैल्यू आ गई, 5 भी आ गया। इट मीन्स x नॉट इक्वल टू 2 को अपन दो कंडीशन से डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन होगी x ग्रेटर देन 2 एंड सेकेंड कंडीशन होगी x लेस देन 2। ठीक है, x ग्रेटर देन 2 भी x नॉट इक्वल टू 2 के इक्वल आएगा एंड x लेस देन 2 भी इस वाले केस के अंदर ही इंक्लूड होगा। ठीक है, अब देखो x ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू 2 को लेफ्ट करके इससे आगे वाली बहुत सारी वैल्यूज आएंगी, उन सभी वैल्यूज को वो इंक्लूड करेगा। और अगर इसी इनइक्वालिटी को मैं नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करना चाहूंगा या फिर इसको अपन ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखो कैसे इसको अपन डिफाइन करते हैं। यहां पे ये नंबर सिस्टम हो गया, नंबर लाइन हो गई, x इक्वल्स टू 2 के अलावा आगे वाले सभी पॉइंट कौन से, 2 से ग्रेटर वाले सभी पॉइंट। तो यहां पे मैंने 2 के ऊपर ओपन सर्किल लगा दिया और ये वाला एरो बना दे। इस एरो का मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी और इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। ऐसे x लेस देन 2 का मतलब क्या हुआ, जैसे x इक्वल्स टू 2, ये नंबर लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट हुआ, x की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटेस्ट वैल्यू 2 आ गई, लेकिन 2 के ऊपर मैंने ओपन लगाया। ओपन सर्कल का मतलब क्या हुआ कि जो भी आपका एक्सट्रीम पॉइंट है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। x अगर मैंने यहीं पे डार्क सर्कल लगा देता हूं, देखो डार्क और ओपन सर्कल का क्या मीनिंग है अभी अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। x लेस देन 2, इसका मतलब ये हो गया कि x की जो भी वैल्यू होगी वो 2 से लेस देन वाली सभी वैल्यूज होंगी। अब यहां पे माइनस इन्फिनिटी से लेके 2, यहां पे 1.9 भी हो गया, 1.8 भी हो गया, 2 से इन्फिनिटी, ये सभी वैल्यूज के अंदर इंक्लूड होगी। अब देखो डार्क सर्कल का यूज अपन कैसे करते हैं, अगर इसी को मैं x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 इस इनइक्वालिटी के अंदर चेंज कर देता हूं। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 का मतलब क्या हुआ, x की जो वैल्यू होगी वो 2 भी होगी एंड 2 से ग्रेटर सभी वैल्यू जो होंगी वो इसमें इंक्लूड होंगी। देखो एग्जांपल से अपन देखें तो यहां पे x इक्वल्स टू 2, ये कोई भी एक पॉइंट हो गया, यहां पे मैंने 2 के ऊपर डार्क सर्कल या फिर क्लोज सर्कल का यूज किया है। क्यों, क्योंकि इस वाले पॉइंट इस वाले केस के अंदर जो आपका x इक्वल्स टू 2 पॉइंट है वो भी इंक्लूड होगा। ठीक है, और अगर यहीं पे अपन x लेस देन इक्वल्स टू 2 की बात करते हैं तो उस वाले केस में भी डार्क सर्कल का यूज करेंगे, लेकिन इस वाले केस में 2 से लेस देन वाली सभी वैल्यूज इंक्लूड होंगी। ठीक है, तो यहां पे मैंने 2 के ऊपर डार्क सर्कल लगा दिया एंड 2 से पहले वाली जो लोएस्ट
2 से पहले वाले जो वैल्यूज हैं वो सभी वैल्यूज मैंने इंक्लूड कर ली, ठीक है। अब देखो यहीं से अगर अपन ओपन सर्कल की बात कर रहे हैं और डार्क सर्कल की बात कर रहे हैं, जब अपन इसको मैथमेटिकली फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो देखो x ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 2 टू इंफिनिटी। अगर इसको अपन ब्रैकेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी। बिलोंग्स टू का मतलब क्या हुआ, ये तो सिंपल होता है, इसको अपन बिलोंग्स टू बोलते हैं। बिलोंग्स टू का मतलब ये होता है कि ये इस इंटरवल के बीच में जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो सभी वैल्यूज x की वैल्यूज को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। यहीं पे अगर देखो यहां पे मैंने ओपन ब्रैकेट का यूज किया है। ओपन ब्रैकेट का यूज क्यों किया है, क्योंकि यहां पे ओपन सर्कल का यूज अपन ने पहले किया था। जब ओपन सर्कल आता है उस वाले केस में अपन ओपन ब्रैकेट का यूज करते हैं, जब क्लोज सर्कल आता है उस वाले केस में अपन क्लोज ब्रैकेट का यूज करते हैं। अब क्लोज और ओपन का मीनिंग क्या हुआ, जब अपन ओपन सर्कल का यूज करते हैं तो जो आपका एक्सट्रीम पॉइंट होता है वो इंक्लूड नहीं होता, एक्सट्रीम पॉइंट 2। तो इसका मतलब यह हुआ है कि जो आपका पॉइंट 2 है वो इस इंटरवल के अंदर इंक्लूड नहीं है। देन अगर इसी के अंदर अपन क्लोज ब्रैकेट का यूज करेंगे तो इसका मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 टू इंफिनिटी, अपन इस वाले फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। देखो इसका मैथमेटिकली मीनिंग क्या हुआ, जो आपका पॉइंट 2 है वो भी इस इंटरवल के अंदर इंक्लूड हो रहा है एंड आगे वाले सभी पॉइंट इंक्लूड हो जाएंगे। इसमें और इसमें डिफरेंट बस इतना ही आ रहा है, जो आपका एक्सट्रीम पॉइंट था वो इंक्लूड नहीं हो रहा था और यहां पे x बिलोंग्स टू 2 एक्सट्रीम जो पॉइंट है 2 वो इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। यही अगर इसको अपन एक शॉर्ट फॉर्म में लिख दें, ओपन अगर सर्कल आ गया, ओपन सर्कल के केस में अपन क्या करते हैं, ओपन ब्रैकेट को अपन इस ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर क्लोज सर्कल आ गया, क्लोज सर्कल के केस में अपन क्लोज ब्रैकेट या फिर डार्क ब्रैकेट, इसको अपन डार्क सर्कल भी बोल सकते हैं या फिर क्लोज सर्कल भी बोल सकते हैं। इस वाले केस में अपन क्लोज ब्रैकेट का यूज करेंगे। एंड एक आता है कुछ फाइनाइट वैल्यू, देखो एक ब्रैकेट अपन और पढ़ेंगे आगे, ये करली ब्रैकेट आता है, इसको अपन करली ब्रैकेट बोलते हैं। इस करली ब्रैकेट के अंदर फाइनाइट वैल्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं या फिर डिफाइन करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अपन बोलेंगे x बिलोंग्स टू करली ब्रैकेट 1 2 एंड 3, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि x की जो वैल्यू है वो 1 ओनली 1 2 एंड 3 ही इंक्लूड हो रही हैं इस वाले इंटरवल के अंदर। तो क्या था, अगर मैं इसी को x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 1 2 3 के बीच में डिफाइन करूं या फिर x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 1 2 3 में डिफाइन करूं, देखो तीनों ब्रैकेट का तीनों ब्रैकेट में क्या डिफरेंस है वो सब अपन यहां पे एक बार देख लेते हैं। x बिलोंग्स टू करली ब्रैकेट 1 2 3, इसका मीनिंग क्या हुआ, ओनली 3 पॉइंट इस इंटरवल के अंदर या फिर इन x की वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रहे हैं। x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 1 2 3, ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ, 1 एंड 3 जो आपके एक्सट्रीम पॉइंट है वो इस इंटरवल के अंदर इंक्लूड नहीं हो रहे हैं और बाकी सभी पॉइंट इसमें इंक्लूड हो रहे हैं। x बिलोंग्स टू 1 2 3 क्लोज ब्रैकेट आ रहा है, इट मींस 1 एंड 3 ये आपके एक्सट्रीम पॉइंट थे वो भी इंक्लूड हो गए एंड इस इंटरवल के अंदर जो भी आपके पॉइंट आ रहे हैं वो सभी पॉइंट इसके अंदर इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में अपन देखते हैं ये तो क्या था, वन साइड इनइक्वालिटी थी, टू साइड इनइक्वालिटी भी हो सकती है। कैसे, अगर अपन डिफाइन करें एक एग्जांपल के लिए देखें, x बिलोंग्स टू 1 2 3 या फिर x की वैल्यू 1 से ग्रेटर एंड 3 से लेस देन। एक एग्जांपल दे रखा आपको, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 3। ये क्या है, टू साइडेड इनइक्वालिटी है। टू साइडेड का मतलब क्या हुआ कि x की जो वैल्यू 1 से ग्रेटर भी होनी चाहिए एंड 3 से लेस देन भी होनी चाहिए। ये यहां पे अपन 2 कंडीशंस की बात कर सकते हैं क्योंकि 2 कंडीशन एक साथ में अप्लाई हो रही हैं और जब अपन कंडीशंस की बात करते हैं तो वहां पे अपन इंटरसेक्शन लेते हैं। कैसे, देखो अगर इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं तो फर्स्ट इनइक्वालिटी तो क्या होगी, x की जो वैल्यू आनी चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होनी चाहिए एंड यहां से सेकंड कंडीशन बनेगी x लेस देन इक्वल्स टू 3 आना चाहिए। इन दोनों कंडीशंस का आपको इंटरसेक्शन लेना है। देखो नंबर लाइन के ऊपर अगर अपन प्लॉट करते हैं तो आपके पॉइंट 1 एंड 3 आ गया। फर्स्ट कंडीशन का सॉल्यूशन क्या आएगा, 1 से ग्रेटर में आगे वैल्यू कहीं तक भी जाएगी, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, लेकिन यहां पे ओपन सर्कल आएगा या फिर क्लोज सर्कल आएगा। ये अपन किससे आइडेंटिफाई करते हैं, इक्वलिटी के साइन से अपन आइडेंटिफाई करते हैं। अगर इक्वलिटी का साइन आ रहा है इसका मतलब यहां पे अपन
क्लोज सर्कल लगाएंगे, और क्लोज सर्कल के केस में अपन क्लोज ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो यहां से x ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो ये वाला इंटरवल बन जाएगा। देन x लेस देन 3, x लेस देन 3 का मतलब क्या हुआ, 3 को भी मैंने इंक्लूड कर दिया, एंड इससे पहले वाली सभी वैल्यूज को मैंने इंक्लूड किया। 3 पे मैंने डार्क सर्कल बनाया, एंड इससे पहले वाली सभी वैल्यूज को मैंने इंक्लूड कर दिया। देखो दो कंडीशंस बन रही है, जब कंडीशंस बनती है तो अपन उनका इंटरसेक्शन लेते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ, ग्राफिकली अगर दो ग्राफ एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, जिस पार्ट के अंदर ओवरलैप करते हैं वही आपका कॉमन सॉल्यूशन बन जाएगा। तो देखो जो आपका इंटरवल 1 से 3 के बीच में आ रहा है, उस इंटरवल के अंदर आपका ग्राफ ओवरलैप कर रहा है। अगर ओवरलैप कर रहा है मतलब है यही आपका कॉमन सॉल्यूशन बन जाएगा 1 2 3। ये क्या है, इनइक्वालिटी है। देखो ये इनइक्वालिटी तो आपको पहले से बना के दे रखी है, आगे अपन इनइक्वालिटी के टाइप पढ़ेंगे, उनके अंदर हर एक इनइक्वालिटी का अपन को सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। अभी तो जो इनइक्वालिटी दे रखी थी उसको मैं आपको ओनली नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करना सिखा रहा हूं। देखो यहीं से एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 0। ये भी एक इनइक्वालिटी है, टू साइडेड इनइक्वालिटी है। इसको अपन अगर नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करते हैं तो -1 0 से लेस देन होता है, लेफ्ट हैंड साइड में आपका पॉइंट आएगा -1 एंड ये आपका 0 बन जाएगा। यहां पे भी दो कंडीशंस बन रही है, कौन सी, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 एंड x लेस देन इक्वल्स टू 0। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस का मतलब क्या हुआ, 1 को इंक्लूड करके आगे वाली सभी वैल्यूज, ठीक है। तो यहां से -1 के ऊपर मैंने डार्क सर्कल लगा दिया एंड इंफिनिटी को अप्रोच करवा दिया। 0 से लेस देन इक्वलिटी का साइन आ रहा है, इट मींस यहां पे अपन डार्क सर्कल का यूज करेंगे। 0 के ऊपर मैंने डार्क सर्कल का यूज कर दिया एंड इससे पहले वाली सभी वैल्यूज को मैंने इंक्लूड कर दिया। तो देखो ओवरलैप करने वाला ग्राफ ये वाला आ गया। इसको अगर मैथमेटिकली अपन रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रैकेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो दोनों के ऊपर क्या आ रहा है, क्लोज सर्कल आ रहा है। तो क्लोज सर्कल के केस में अपन क्लोज ब्रैकेट का यूज करते हैं। x बिलोंग्स टू -1 टू 0, x बिलोंग्स टू -1 टू 0। अब देखो यहां पे मैंने दोनों केस इक्वलिटी वाले लिए थे। यहीं पे एक एग्जांपल और अपन देख लेते हैं, x ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 5। यहां पे इक्वलिटी का साइन नहीं है एंड यहां पे इक्वलिटी का साइन आ रहा है। तो अगर इसको अपन नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करते हैं तो फर्स्ट आपका पॉइंट बनेगा -1 एंड 5 हो गया, x ग्रेटर देन -1। लेकिन इस वाले केस में देखो इक्वलिटी का साइन नहीं आ रहा, इट मींस यहां पे आपको ओपन ब्रैकेट का यूज करना है या फिर ओपन सर्कल का यूज करना है। -1 के ऊपर मैंने ओपन सर्कल लगा दिया, आगे वाले सभी वैल्यूज को इंक्लूड करना है तो एरो इस साइड में आएगा एंड 5 से लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू का मतलब क्या हुआ, 5 को भी इंक्लूड करना है और इससे पहले वाली सभी वैल्यूज हो गई, मैंने 5 को इंक्लूड कर दिया। देन इससे लोवेस्ट जो भी वैल्यू आ रही है वो आपने इंक्लूड कर दी। कॉमन सॉल्यूशन देखो कौन सा आ रहा है, ये आपका कॉमन सॉल्यूशन आ गया। इसको अगर अपन ब्रैकेट की फॉर्म में लिखेंगे तो -1 के ऊपर तो ओपन ब्रैकेट आ रहा है एंड 5 के ऊपर क्लोज ब्रैकेट आ रहा है। तो सॉल्यूशन आपका बनेगा x बिलोंग्स टू -1 टू 5 और 5 के ऊपर आपने क्लोज ब्रैकेट लगा दिया। तो देखो यहां से आपको एक चीज का आइडिया लग गया होगा कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर आपने वन साइड, एक साइड में ओपन ब्रैकेट लगाया तो दूसरे साइड में भी ओपन ब्रैकेट आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो तो डिपेंड करेगा आपके एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर। ये एक्सट्रीम पॉइंट अगर इनइक्वालिटी के अंदर आ रहा है या फिर इक्वलिटी का अगर साइन आ रहा है उसके ऊपर, तो एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर अपन क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं एंड अगर इक्वलिटी का साइन नहीं आ रहा तो उस वाले पॉइंट के ऊपर अपन ओपन ब्रैकेट का यूज करते हैं, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि दोनों क्लोज ब्रैकेट भी हों, दोनों ओपन ब्रैकेट भी हों, और हो सकता है कि एक क्लोज और एक ओपन ब्रैकेट हो, ठीक है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे है कि आपको जब इन्फिनिटी वाला केस आता है तो इन्फिनिटी वाले केस में अपन हमेशा ऑलवेज ओपन ब्रैकेट का यूज करते हैं। कैसे, देखो जैसे मान लेते हैं अपन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 का मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू 5 से स्टार्ट हो रही है एंड इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करेंगे, यहां पे मैंने 5 लिखा एंड एक ही पॉइंट आ रहा है, देखो वन साइडेड इनइक्वालिटी है, 5 से स्टार्ट किया, आगे इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, 5 के ऊपर इक्वलिटी का साइन आ रहा है, मैंने यहां पे डार्क सर्कल का यूज कर दिया और इन्फिनिटी को अप्रोच करवा दिया, ठीक है। तो यहां से x से ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 ब्रैकेट की फॉर्म में अगर इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो देखो सॉल्यूशन आएगा आपका x बिलोंग्स टू 5 के ऊपर क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट क्यों, क्योंकि यहां पे इक्वलिटी का साइन आ रहा है, यहां पे मैंने क्लोज ब्रैकेट लगा दिया। देन इन्फिनिटी, देखो
आगे एरो बना रखा है अपन ने, एरो कहां तक जा रहा है ये अपन को कोई आइडिया नहीं है। अगर कुछ भी नहीं दे रखा इट मींस वहां पे इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा। तो यहां पे मैंने लास्ट सॉल्यूशन दिखा दिया इन्फिनिटी, लेकिन इन्फिनिटी के ऊपर देखो मैंने ओपन ब्रैकेट का यूज किया है, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि इन्फिनिटी कहां पे एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इन्फिनिटी हो या फिर माइनस इन्फिनिटी हो, दोनों केस के अंदर अपन ओपन ब्रैकेट का ही यूज करते हैं। ठीक है, ये तो है लीनियर इनइक्वालिटी या फिर वन साइडेड और टू साइडेड इनइक्वालिटी का अपन ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी या फिर द्विघात असमीका। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी या फिर द्विघात असमीका। देखो क्वाड्रेटिक के नाम से ही आपको आइडिया लग रहा है कि x की जो मैक्सिमम पावर होगी वो 2 होगी। तो आपको कोई एग्जांपल के लिए दे रखा है, देखो फर्स्ट एग्जांपल लिया मैंने x² माइनस 4x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। ये इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन आपने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझने की जरूरत है कि x² माइनस 4x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 दे रखा है, तो इसका मैथमेटिकली मीनिंग क्या है, एक्चुअली ये आपको क्या फाइंड आउट करवाना चाह रहा है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही पता नहीं होता कि सर इसकी वैल्यू कोई तो बहुत सारे बच्चे x = 2 इसका आंसर दे देते हैं, x = 3 दे दिया, लेकिन इनइक्वालिटी का आंसर कभी भी इक्वलिटी में तो आएगा नहीं, कोई ना कोई इंटरवल बनेगा। ठीक है, और इसका मीनिंग क्या होगा, देखो x की वो सभी वैल्यूज जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी आ सकते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के केस में अपन सबसे पहले क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। अगर इसके फैक्टर पॉसिबल है तो फैक्टर बनाते हैं, अगर फैक्टर पॉसिबल नहीं है तो आगे उसका अपन सॉल्यूशन देखेंगे। x² माइनस 4x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 अगर फैक्टर बन रहे हैं तो देखो फैक्टर बन रहा है आपका x-1 एंड x-3 ग्रेटर देन 0। ये आपके फैक्टर बन गए। जो भी फैक्टर बने उनको अपन नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करेंगे। नंबर लाइन के ऊपर आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। देखो यहाँ पे x = 1, 1 एंड 3। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, जो भी आपका वैल्यू में जो लोवेस्ट है उसको पहले लिखना है, देन उसके बाद में उसकी वैल्यूज को इंक्रीज करते हुए लिखते जाना है। ठीक है, x-1 एंड x-3। अब बहुत सारी वैल्यू जो होंगी वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। देखो अगर मैं मान लेता हूं कि 1 से लेस देन वाले कोई भी एक पॉइंट ले लिया, लेस देन वाला कोई भी पॉइंट लिया मैंने यहाँ पे 0, अगर 0 यहाँ पे सेटिस्फाई करवाता हूं तो 0-1 देखो कौन सा साइन आएगा, माइनस का सिंबल आएगा। 0-3 ये भी माइनस आ गया। अगर ओवरऑल इसको अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। देखो अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ओवरऑल वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, और अपन ये भी बोल सकते हैं कि अगर 1 से पहले वाले कोई भी पॉइंट अगर यहां पे अपन सेटिस्फाई करते हैं तो हर एक पॉइंट के लिए ये वाला इंटरवल तो पॉजिटिव वैल्यू देगा। अरे सोनू, तो यहां से 1 से लेस देन के लिए अपन ने ये पॉजिटिव साइन लगा दिया। 1 से 3 के बीच में कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूं मैं एग्जांपल के लिए, ओनली आपको साइन चेक करना है। यहां पे साइन चेक करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं। मैं यहां पे एग्जांपल के लिए 2 ले रहा हूं, क्योंकि वैल्यू 2 पुट करने से इसका सॉल्यूशन जो है या फिर समझना जो है वो आसान बन रहा है, इसलिए मैं यहां पे 2 ले रहा हूं। यहां पे 1.3 भी ले सकते हैं अपन, 2.5 भी ले सकते हैं, लेकिन वहां पे थोड़ी कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। यहां पे मैंने अगर 2 लिया तो देखो 2 पुट करने से 2-1 ये वाला तो पॉजिटिव में आ रहा है, और 2-3 ये वाली वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो प्लस इंटू माइनस करने से ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। इट मींस क्या हुआ कि 1, 2, 3 के बीच में अगर अपन x की कोई भी वैल्यू लेते हैं तो हर एक वैल्यू के लिए जो आपका ये क्वाड्रेटिक फंक्शन बनेगा या फिर क्वाड्रेटिक एक्सपेंशन बनेगा उसकी वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव आएगी। तो यहां पे मैं नेगेटिव साइन लगा देता हूं। देन 3 से ग्रेटर अपन 4 ले लिए मान लो। अगर यहां पे अपन 4 पुट करते हैं तो देखो 4-1 ये वाली वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, 4-3 ये वाली वैल्यू भी नेगेटिव आ रही है, ये भी पॉजिटिव आ रही है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव ये वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी। इट मीन्स 3 से ग्रेटर कोई भी अगर पॉइंट अपन यहां पे पुट करते हैं तो हर एक पॉइंट के लिए ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। आपने यहां से x के इंटरवल ही फाइंड आउट करना है या फिर x की वैल्यू ही फाइंड आउट करना है। तो देखो जो आपने इंटरवल यहां पे
में नंबर लाइन के ऊपर डिफाइन किए हैं, इनमें से कौन से इंटरवल ऐसे आ रहे हैं जो इन कंडीशन को या फिर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देखो x की वैल्यू लेस देन 1 एंड 3 से ग्रेटर, पॉजिटिव इंटरवल लेना आपने, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव जिस भी इंटरवल में आ रहा है वो सभी इंटरवल आपको इसका सॉल्यूशन देंगे। 3 से ग्रेटर, यहां पे देखो मैंने ग्रेटर देन लगाया, इक्वलिटी का साइन नहीं लगाया, तो यहां पे ओपन सर्कल आएगा, ओपन सर्कल से मैंने स्टार्ट किया एंड पॉजिटिव वाली सभी वैल्यू मैंने इंक्लूड कर ली। देन 1 से लेस देन के लिए भी ये वाली वैल्यू पॉजिटिव ले रहा है और आपको पॉजिटिव सॉल्यूशन निकालना है, लेकिन 1 जो है वो इस इक्वलिटी के अंदर इंक्लूड नहीं है, तो 1 के ऊपर आपने ओपन सर्कल लगा दिया और इससे पहले वाले पूरे पॉइंट इंक्लूड कर दिए। तो देखो इस इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन आया वो क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू, कहां से स्टार्ट किया मैंने, माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट किया, तो ये माइनस इन्फिनिटी से 1 और देखो 1 के ऊपर ओपन सर्कल आ रहा है, ओपन सर्कल आ रहा है तो अपन ओपन ब्रैकेट का यूज करेंगे, यूनियन। अब देखो ये इस एक ही कंडीशन थी, कंडीशन क्या, एक ही इनइक्वालिटी थी और दो सॉल्यूशन आ रहे हैं। जब दो सॉल्यूशन को अपन को एक साथ में लिखना होता है तो अपन यूनियन सिंबल का यूज करते हैं, ठीक है। यूनियन ये आपका बनेगा 3 टू इंफिनिटी, और इंफिनिटी के ऊपर तो ऑलवेज ओपन ब्रैकेट आता है, तो मैंने ओपन ब्रैकेट लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो कई बार क्या होता है, एग्जांपल के लिए अपन समझे, देखो x बिलोंग्स टू, मैंने सॉल्यूशन लिखा 1 to 2, 1 to 2 और यहीं पे x बिलोंग्स टू 2 to 1। इन दोनों का अगर मैं आपसे ये पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या आएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी इन्फिनिटी आएंगे। ये दोनों सेम केस हैं, यहां से भी वही वाली वैल्यूज आ रही है जो इसमें आ रही है, लेकिन ये लिखने का जो तरीका है वो गलत है, एक सही है एक गलत है, ठीक है। तो यहां पे देखो जो अपन रिप्रेजेंटेशन का तरीका करते हैं वो कैसे स्टार्ट होगा, जो भी आपकी लोवेस्ट वैल्यू होगी वहां से अपन स्टार्ट करते हैं और जो भी हाईएस्ट वैल्यू होगी अपन वहां तक लेके जाते हैं। देखो 1 से स्टार्ट किया और 2 पे खत्म हो गया, तो इस इंटरवल के अंदर ये वाला जो सॉल्यूशन है वो करेक्ट सॉल्यूशन है। 2 to 1 ये आपका रॉन्ग सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। तो जब अपन वैल्यूज की बात करते हैं तो दोनों इंटरवल के अंदर वैल्यूज तो सेम आ रही है, लेकिन लिखने का जो तरीका है वो आपका फर्स्ट वाला मेथड सही है। तो अपन को जब भी सॉल्यूशन लिखना होगा तो ऑलवेज अपन पहले लोवेस्ट वैल्यू को लिखेंगे, देन उसकी वैल्यू कहां तक अप्रोच करी है, फिर कहां तक जा रही है, वो आपका लास्ट पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। देखो यहीं से एक चीज और बता देता हूं मैं, यहां से x ग्रेटर देन 5, x ग्रेटर देन 5 ये कोई भी एक इनइक्वालिटी है। अगर इस इनइक्वालिटी को मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, माइनस से अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस का x हो गया एंड ये माइनस का 5 हो गया, ठीक है। लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी का साइन ऑलवेज चेंज हो जाता है, ठीक है। अब कैसे इसको अपन समझेंगे, देखो अगर अपन बात करें 2 ग्रेटर देन 1, 2 ग्रेटर देन 1 बिल्कुल सही है। अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करने से देखो ये तो आपका -2 बनेगा एंड ये माइनस का 1 हो गया। लेकिन अब की बार -2 जो है वो -1 से लेस देन हो गया, तो इनइक्वालिटी का साइन यहां पे मैंने चेंज कर दिया। और ये सोनू, तो यहां से आपको एक आइडिया लग गया है कि जब भी अपन किसी भी इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस से मल्टीप्लाई करने से उस इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर अपन बात करें, देखो जैसे 1 - x ये ग्रेटर देन 0 दे रखा है, 1 - x ग्रेटर देन 0, अगर इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो डायरेक्टली मैं क्या करता हूं, माइनस से मल्टीप्लाई करके इसको इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देता हूं, ये आपका x -1 और लेस देन 0 बन जाएगा, ठीक है। एक दो एग्जांपल और देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है x² प्लस 3x - 4 लेस देन 0। ये भी एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है क्योंकि मैक्सिमम पावर जो आ रही है वो x की
2 है। तो सबसे पहले आपको यही चेक करना होगा कि इसके अगर फैक्टर बन रहे हैं तो अपन फैक्टराइजेशन करेंगे, अगर फैक्टर नहीं बन रहे होंगे तो आपको उस फंक्शन की वैल्यू को चेक करना पड़ेगा, जो अपन आगे पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी के अंदर डिस्कस करेंगे। x² + 3x - 4 < 0। तो यहां से देखो फैक्टराइजेशन अगर अपन करते हैं तो x² + 4x - x - 4 < 0, ये इसके फैक्टर बन गए। यहां से मैंने इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन लिया तो x + 4 बनेगा, -1 कॉमन लिया तो यहां से भी x + 4 कॉमन आ गया, < 0। दोनों में से मैंने x + 4 कॉमन लिया तो x + 4 एंड x - 1, ये आपके दो फैक्टर बन गए। ठीक है, कई बार तो आपको फैक्टराइजेशन करके दे रखा होगा, ठीक है, कई बार आपको इनइक्वालिटी या फिर कोई एक्सपेंशन पहले से दे रखा होगा, इस एक्सपेंशन का आपको पहले फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपके दो फैक्टर बन गए। इन दोनों फैक्टर्स को आपको नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करना है। प्लॉट हमेशा अपन को असेंडिंग ऑर्डर में करना होगा। तो यहां से देखो सबसे पहला पॉइंट तो आएगा -4 एंड 1 बन गया, क्योंकि देखो x + 4 = 0 करने से आपका पॉइंट -4 बन रहा है। ये वाली वैल्यू जो होगी वो 1 से लेस देन आ रही है, तो फर्स्ट पॉइंट बनेगा -4 देन 1। अब अपन यहां पे भी वही चेक कर लेते हैं कि कौन से इंटरवल के अंदर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, कौन से इंटरवल के अंदर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, क्योंकि अब की बार अपन को देखो <0 नेगेटिव वाली वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो वैल्यू चेक कर लेते हैं अपन। -4 से लेस देन कोई भी एक पॉइंट ले लिया मैंने, -5। अब हर बार अपन वहां पे ऐसे चेक करने नहीं बैठेंगे, अपन तो दिमाग में आइडिया लगाएंगे कि वैल्यू उसकी पॉजिटिव आ रही है या फिर नेगेटिव आ रही है, तो डायरेक्टली अपन साइन यहां पे दिखा देंगे। तो देखो -5 अगर मैंने यहां पे पुट किया तो -5 + 4 नेगेटिव आ गया, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। नेगेटिव और नेगेटिव को अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। -1 से लेके 1 के बीच में मैंने कोई भी एक पॉइंट ले लिया 0, अगर मैं 0 यहां पे पुट करता हूं तो 0 + 4 पॉजिटिव हो गया, 0 - 1 नेगेटिव हो गया। अगर दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं अपन तो ओवरऑल जो आपका साइन आएगा वो नेगेटिव हो गया। 1 से आगे वाले केस में देखो एक पॉइंट ले लिया मैंने 2, अगर 2 यहां पे पुट करता हूं तो 2 + 4 6 हो गया, 2 - 1 पॉजिटिव हो गया। तो पॉजिटिव एंड पॉजिटिव को अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो ओवरऑल वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएगी। अब देखो आपने <0 का साइन ले रखा है या फिर <0 वाली वैल्यू लेनी, इट मींस आपने नेगेटिव वाला इंटरवल आइडेंटिफाई करना है। नेगेटिव कौन से इंटरवल में आ रहा है, -1 से लेके 1, लेकिन <0 है, <= नहीं है। = का मतलब क्या हुआ, आपको पॉइंट को इंक्लूड करना था। अगर ओनली <0 आ रहा है तो पॉइंट को आपने इंक्लूड नहीं करना, अगर नहीं करना इंक्लूड तो आपने ओपन सर्कल लगा दिया यहां पे। ठीक है, -1 से 4 के बीच में मैंने एक इंटरवल ले लिया और वही इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन बन जाएगा। अगर इसको अपन ब्रैकेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो देखो x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट -4 to 1, ये इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं अपन। x² - 5x प्लस -x² + 5x - 6 > 0। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसके फैक्टर बनाएंगे। लेकिन देखो फैक्टर बनाने से पहले आपको यही चेक करना है कि x का जो भी कोफिशिएंट आएगा वो पहले पॉजिटिव होना चाहिए। x² या फिर x का कोफिशिएंट आपका पॉजिटिव होना चाहिए। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं पहले माइनस कॉमन ले लेता हूं, और आपको पहले से पता है कि माइनस से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो यहां से मैंने अगर माइनस कॉमन लिया तो अंदर ब्रैकेट में बन रहा है x² माइनस का 5x + 6 > 0। देखो जब तक अपन ने माइनस कॉमन लिया है तब तक इसका साइन चेंज नहीं होगा। जब अपन माइनस को रिमूव करेंगे देन नेक्स्ट स्टेप में आपका साइन चेंज होगा। तो यहां से मैंने माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस को रिमूव कर दिया। जब अपन इसको रिमूव कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी का साइन अगले स्टेप में चेंज कर देंगे। तो x² माइनस का 5x + 6 ये आपका <= 0 बन जाएगा। देखो फर्स्ट वाले स्टेप में <0 आ रहा था, नेगेटिव को मैंने रिमूव किया और इनइक्वालिटी का साइन मैंने चेंज कर दिया, <= 0 हो गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर फैक्टर बन रहे तो अपन फैक्टर बना लेते हैं। x² - 5x + 6 देखने से आपको आइडिया लग रहा है कि फैक्टर बनेगा, एक तो x - 2 एंड x - 3 <= 0। जो भी आपके डिफरेंट पॉइंट आ रहे हैं उनको नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करना है। नंबर लाइन के ऊपर मैंने प्लॉट कर दिया। असेंडिंग ऑर्डर में फर्स्ट पॉइंट बनेगा 2 एंड सेकंड पॉइंट बनेगा 3।
ठीक है। अब देखो जैसे मान लो अपन क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन देख रहे थे, आगे पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल के अंदर भी बहुत सारे फैक्टर बन सकते हैं, हो सकता है कि 10 फैक्टर बन जाए या फिर 15 फैक्टर बन जाए, ठीक है। तो उस वाले केस में अपन ऐसे तो है नहीं कि हर एक केस के अंदर नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करेंगे और 15 इंटरवल के अंदर इसकी वैल्यू चेक करने बैठेंगे, ठीक है। जब आपकी फैक्टर ज्यादा बनते हैं या फिर बहुत सारी पावर वाली एक्सपेंशन दे रखी होती है, उस वाले केस में अपन एक मेथड पढ़ेंगे, वेवी कर्व मेथड, वो अपन आगे देखेंगे। अभी क्वाड्रेटिक दे रखा था, क्वाड्रेटिक हो गया या फिर क्यूबिक हो गया, क्योंकि उसके अंदर 3 फैक्टर हैं, या फिर बाई क्वाड्रेटिक हो गया, 4 फैक्टर तक अपन क्या कर सकते हैं, 4 इंटरवल के अंदर कोई भी पॉइंट ले लिया और उनको अपन आसानी से चेक कर सकते हैं। लेकिन 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, उस वाले केस में अपन को दिक्कत आएगी, ठीक है। तो वही अपन देखो यहां पे चेक कर लेते हैं, 2 से लेस देन कोई भी एक पॉइंट लिया 1 यहां पे अगर पुट करते हैं नेगेटिव बनेगा, ये भी नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव नेगेटिव अगर मल्टीप्लाई किया तो ओवरऑल पॉजिटिव बन जाएगा। 2 से 3 के बीच में कोई भी मैं एक पॉइंट ले लेता हूं 2.5, अगर मैं 2.5 यहां पे पुट करता हूं तो ये तो पॉजिटिव बनेगा, ये नेगेटिव हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करने से नेगेटिव बन जाएगा, एंड 3 से ग्रेटर में ऑलवेज पॉजिटिव बन जाएगा। आपने कौन सा इंटरवल लेना है, लेस देन, देखो लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव वाला, और यहां पे इक्वलिटी आ रही है, इट मीन 0 को भी आपने इंक्लूड करना है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होगी ये 0 कब बनेगी, जब मैं यहां पे वैल्यू एग्जैक्टली 2 पुट कर देता हूं या फिर एग्जैक्टली वैल्यू 3 पुट कर देता हूं, क्योंकि 2 पुट करने से ये 0 इंटू जो भी आएगा 0 बन जाएगा। ये अगर मैं यहां पे 3 पुट करता हूं तो 1 इंटू 0 तो भी क्या बनेगा, 0 बनेगा। मतलब आपका जो अब एक्सट्रीम पॉइंट है 2 और 3 वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। तो इंटरवल जो आएगा वो 2 से मैंने इंक्लूड किया एंड 3 के बीच का सॉल्यूशन हो गया। अगर इसको अपन ब्रैकेट की फॉर्म में लिखेंगे तो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 to 3, और ये क्लोज लगा दिया 3 के ऊपर, क्योंकि यहां पे आपने 2 को भी इंक्लूड किया था एंड 3 को भी इंक्लूड किया था, ठीक है। एक दो एग्जांपल और करते हैं। नाइन एक्स की पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब देखो ये वैसे बाई क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, लेकिन इस वाले केस में अपन क्या कर सकते हैं, इसको क्वाड्रेटिक के अंदर चेंज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर को टी पुट कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी पुट किया तो देखो आपकी जो इनइक्वालिटी बनेगी वो 9t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 1 ग्रेटर देन 0, ये आपकी इनइक्वालिटी बन जाएगी। फैक्टराइजेशन कर दो, 9t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 1, फैक्टर बनेंगे 9t स्क्वायर, तो देखो माइनस का 9t और माइनस t प्लस 1 ग्रेटर देन 0, यहाँ से 9t कॉमन आ रहा है दोनों से, 9t मैंने कॉमन लिया एंड t माइनस 1, यहाँ से मेरे माइनस कॉमन लिया तो t माइनस 1, ये आपका ये फैक्टर बन जाएगा, दोनों में से वापस t माइनस 1 कॉमन आ रहा है तो t माइनस 1 इंटू 9t माइनस 1 ग्रेटर देन 0, ये आपके फैक्टर बन गए। देखो कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं, इन पॉइंट्स को आपने नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करना है असेंडिंग ऑर्डर में। फर्स्ट वाला पॉइंट क्या आएगा, लेकिन सबसे पहले अपन क्या करेंगे, t की जो वैल्यू होगी, क्योंकि आपने सॉल्यूशन तो किसका निकालना है, x का सॉल्यूशन निकालना है, ना कि t का सॉल्यूशन, तो वापस मैं क्या करता हूं, t की वैल्यू को पहले रिप्लेस कर देता हूं। अगर अपन t की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो फैक्टर बन रहे हैं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड 9x स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर माइनस 1 वापिस इसके फैक्टर पॉसिबल हैं, एक फैक्टर बनेगा x प्लस 1 एंड x माइनस 1 एंड इसके फैक्टर देखो, इसको अपन 3x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से इसको अपन आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक फैक्टर बनेगा a प्लस बी एंड एक फैक्टर बनेगा a माइनस बी, तो यहां से देखो 3x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, यहाँ पे 4 फैक्टर आ गए, वही वाला मेथड है। सबसे पहले आपने चेक करना है कि कौन कौन से एक्सट्रीम पॉइंट बन रहे हैं। एक तो बन रहा है x इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस 1/3 एंड 1/3, 4 पॉइंट आ रहे थे। इन पॉइंट को आपने नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो फर्स्ट आपका पॉइंट बनेगा -1, देन -1/3, 1/3 एंड 1, ठीक है। वही -1 से लेस देन
मैंने -2 लिया, -2 अगर अपन यहाँ पे पुट करेंगे नेगेटिव नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। या फिर देखो आगे अपन वेवी कर्व मेथड के अंदर देखेंगे, जो भी आपका ग्रेटेस्ट पॉइंट आता है उसके राइट हैंड साइड में ऑलवेज पॉजिटिव बनता है, तो 1 के राइट हैंड साइड में मैंने पॉजिटिव लगा दिया। देन आपने चेक करना है कि जो भी फैक्टर बन रहे हैं उन सभी फैक्टर की पावर अगर ओड बनती है तो ओड वाले केस में सभी के साइन ऑल्टरनेटिव आते हैं। देखो यहाँ पे प्लस आया तो यहाँ पे माइनस बनेगा, फिर प्लस माइनस एंड ये प्लस बन जाएगा। अपन वैसे चेक भी कर सकते हैं, देखो सबसे आसान चेक करना किसका होगा, -1 और 1/3, इन दोनों के बीच में 0 आ रहा है तो मैं यहाँ पे 0 पुट कर देता हूँ। 0 + 1 पॉजिटिव आएगा, 0 - 1 नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा और ये नेगेटिव आएगा। ये नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव हुआ, नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव हुआ, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। और इससे जो आपने मेथड फॉलो किया उससे भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो अपन डायरेक्टली वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, लेकिन देखो वैल्यू पुट करते तो आपको 1 2 3 4 5 इंटरवल के अंदर वैल्यू चेक करनी पड़ती और अल्टीमेटली आंसर भी आपका वही जो अपन यहाँ पे निकाला वही आता, तो फालतू टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब है नहीं। तो सॉल्यूशन एग्जैक्टली सॉल्यूशन क्या आएगा उसके लिए अपन चेक करते हैं ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव। पॉजिटिव वाला इंटरवल कौन सा आ रहा है, -1 से लेस देन, लेकिन यहां पे इक्वलिटी का साइन है नहीं तो मैंने ओपन ब्रैकेट का यूज कर लिया, ओपन सर्कल का यूज कर लिया, -1 से लेके 1/3 एंड 1 से ग्रेटर। अब देखो 3 इंटरवल बन रहे हैं, इन तीनों इंटरवल को अगर मैं एक साथ में लिखूंगा तो आपको यूनियन का यूज करना पड़ेगा। देखो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -∞ से -1 और 1 के ऊपर आपने ओपन सर्कल का यूज किया है तो यहां पे ओपन ब्रैकेट का यूज हो जाएगा। यूनियन -1/3 से +1/3, दोनों के ऊपर मैंने ओपन लगाया है। देन नेक्स्ट सॉल्यूशन कौन सा रह गया, यूनियन 1 to ∞, ये इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो बाई क्वाड्रेटिक हो या फिर क्यूबिक हो, क्यूबिक का अपन और एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, हर एक केस में सबसे पहले आपने यही चेक करना पड़ता है कि अगर फैक्टराइजेशन हो रखा होगा तो अपन फैक्टराइजेशन करेंगे, अगर फैक्टर पॉसिबल नहीं होंगे तो उसके अलग मेथड और होंगे, वो अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल और करते हैं क्यूबिक का। नेक्स्ट एग्जाम्पल है x³ -11x² प्लस 6x प्लस x³ -6x² प्लस 11x - 6 ग्रेटर देन 0। या आपको कोई भी क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, इसके अपन सबसे पहले फैक्टर निकालेंगे। देखो क्यूबिक इक्वेशन के अपन फैक्टर जब भी निकालते हैं तो आपको फर्स्ट फैक्टर निकालने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करना होता है। हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या हुआ, कोई भी आपने वैल्यू पुट की यहाँ पे, अगर वो वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, इट मीन्स वो इसका एक सॉल्यूशन बनेगा। देखो आप बोलोगे सर कैसे अपन पॉइंट को सेटिस्फाई, कौन सी वैल्यू अपन यहाँ पे पुट करें, तो जनरली अपन क्या करते हैं, 0 पुट करेंगे, -1 1 2 एंड +2 -2, ये सभी जो 0 के आसपास वाली वैल्यू जो होती है वही अपन सबसे पहले चेक करते हैं। या तो उन्हीं में से कोई ना कोई पॉइंट उसको सेटिस्फाई कर जाएगा, अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो उसको अपन फैक्टर निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन मेथड फॉलो करते हैं, वो अपन +2 के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो x³ -6x² प्लस 11x - 6 ग्रेटर देन 0। यहाँ पे मैं x = 0 पुट करता हूँ। देखो x = अगर अपन 0 पुट करेंगे ये क्या बनेगा, 0 -0 प्लस 0 -6, ये नॉट इक्वल टू क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। इट मीन्स ये इसका सॉल्यूशन नहीं बनेगा। यहीं पे मैंने x = अगर 1 पुट किया, 1 पुट करने से देखो क्या बन रहा है, 1 -6 प्लस 11 -6, देखो -6 - 6 12, 1 + 11 12 इक्वल्स टू क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। इट मीन्स जो आपका x = 1 जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और x - 1 इसका एक सॉल्यूशन बन जाएगा। तो यहां से x - 1 ये जो है ये इस क्यूबिक इक्वेशन का एक फैक्टर बनेगा।
ठीक है। जब आपको दो फैक्टर और निकालने या फिर दो सॉल्यूशन और निकालने, इसके भी दो मेथड बनते हैं आगे, या तो आप डिवीजन मेथड का फॉलो करो या फिर एक मेथड और बताते हैं। फर्स्ट मेथड डिवीजन मेथड तो आपने 10th के अंदर भी देखा होगा, हर कोई बच्चा डिवीजन से अपन इसको कर सकते हैं, लेकिन एक मेथड जो है यूनिक मेथड है वो अपन यहाँ पे चेक करते हैं। देखो x-1 जो भी आपका फैक्टर आए उस फैक्टर को पावर के ऊपर डिफाइन करना है। पावर अगर 3 आ रहा है तो x-1 को 3 टाइम लिखना होता है, अगर पावर 4 आ रहा है तो आपको x-4 को 4 टाइम लिखना होता है। यहां से मैंने x-1 को 3 टाइम लिखा, x-1 इंटू x-1। देखो इनका यूज करके आपने ये वाला एक्सपेंशन बनाना है। कैसे अपन बनाएंगे, देखो x-1 इसको अपन किससे मल्टीप्लाई करें कि x³ बन जाए, x² से मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने इसको x² से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो अगर अपन इसको x² से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां से दो टर्म बनेगी, कौन कौन सी, एक तो x³ बन रहा है एंड एक -x² बन रहा है। लेकिन आपने बनाना तो क्या है, माइनस का 6x²। अभी तक क्या बना, -x²। इट मीन इसको -5 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -5x से मैंने और मल्टीप्लाई कर दिया। अगर इसको अपन -5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो माइनस का 5x² एंड प्लस 5x ऐसे बन जाएगा। अभी तक x³ बन गया, माइनस इन दोनों को अगर ऐड करते हैं माइनस का 6x² बन गया, ये आपका 5x बन गया। बनाना क्या है 11x, आपको 6x और बनाना पड़ेगा, तो यहां से मैंने इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर 6 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं 6x एंड ये माइनस का 6 हो गया। देखो ओवरऑल अगर इसको अपन चेक करते हैं तो x³ माइनस 6x² और प्लस 11x और -6, यही वाला एक्सपेंशन बन रहा है। इट मीन्स इस पूरे एक्सपेंशन में से अपन क्या कर सकते हैं, x-1 वापस कॉमन ले सकते हैं। यहां से मैंने x-1 कॉमन लिया एंड ये बनेगा x² माइनस का 5x प्लस 6, ये इसके फैक्टर बन जाएंगे। ये आपका क्वाड्रेटिक फैक्टर बन गया। इस क्वाड्रेटिक के भी अपन आगे फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो देखो अगर इसका अपन को सॉल्यूशन निकालना है तो एक फैक्टर तो बन गया x-1 एंड एक बन जाएगा x² माइनस का 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इस क्वाड्रेटिक का भी अपन आगे फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। एक फैक्टर तो बन रहा है x-2 एंड एक x-3, तो यहां से x-1 एंड x-2 एंड x-3, ये इसके 3 फैक्टर पॉसिबल थे। आपने फैक्टराइजेशन कर दिया। सॉल्यूशन अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो वही नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करेंगे सभी पॉइंट को असेंडिंग ऑर्डर में। फर्स्ट वाला पॉइंट आ रहा है 1, 2 एंड 3, ये पॉइंट बनेगा 1, 2 एंड 3। 3 के जो भी फैक्टर हैं पहले आपको उसकी पावर चेक कर लेनी है। अगर पावर ओड आ रही है सभी की तो सभी के साइन ऑल्टरनेटिव बन जाएंगे। 3 के राइट हैंड साइड में ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, ये मैंने पॉजिटिव लगा दिया। सभी की पावर ओड आ रही है, ओड आने से साइन क्या बन जाएंगे, ऑल्टरनेटिव बन जाएंगे। तो प्लस माइनस। देखो आप बोलोगे सर ऑल्टरनेटिव ही क्यों बन रहे हैं, ये अपन चेक कर सकते हैं। कैसे, वही 1 से लेके 2 के बीच में कोई भी एक पॉइंट लिया, 3/2। अगर 3/2 यहां पे पुट करता हूं, पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव हो गया, और ये पहले से पॉजिटिव था, ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। ठीक है, ये तो आपने क्या किया कि सिंपल बनाने के लिए एक मेथड बना दिया कि ऑलवेज अगर पावर क्या आ रही है, ओड आ रही है, तो उसके साइन ऑल्टरनेटिव बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये जो आपने मेथड बनाया वो भी कहां से बना, यहीं से बना। वैल्यू पुट करते गए और हर एक केस में वो उसको सेटिस्फाई कर रहे थे, तो आपने एक मेथड बना के अलग से उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब देखो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो ग्रेटर देन 0 वाले केस में कौन सा सॉल्यूशन आएगा, पॉजिटिव वाला। ठीक है, इक्वलिटी नहीं आ रही, मतलब सभी के ऊपर ओपन सर्कल आएगा, तो मैंने 1 के ऊपर ओपन सर्कल लगा दिया, ये इसका सॉल्यूशन बनेगा। देन पॉजिटिव वाला आ रहा है तो 3 से ग्रेटर, इन दोनों को आपने एक साथ में रिप्रेजेंट करना है तो यूनियन अपन यूज कर लेंगे। तो सॉल्यूशन बनेगा x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 1 से 2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, ये इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। तो